एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। बादशाह ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे 3 ऐसे लोगों को दिखा सकते हो जो बिना दिमाग के हों? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, क्यों नहीं? मैं कल ही आपको ऐसे 3 लोग दिखा दूंगा। अगले दिन बीरबल बादशाह को शहर की सैर पर ले गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय को छत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अकबर, ये क्या कर रहा है? बीरबल, यह पहला बिना दिमाग का आदमी है जो सोचता है कि गाय छत पर घास खा सकती है। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक दीवार पर बैठा था और अपनी परछाई को डंडे से मारने की कोशिश कर रहा था। बीरबल, यह दूसरा व्यक्ति है, यह सोचता है कि वह अपनी परछाई को मार सकता है। अकबर हंसने लगे। फिर बीरबल बोला, और अब तीसरा बिना दिमाग का। बीरबल, मुस्कराकर, वो तो आप हैं जो इन दोनों को देखने के लिए मेरे साथ यहां आए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। तुम चाहो, मैं और भी किस्से सुना सकता हूं, मजेदार, सीख देने वाले या फिर शरारती बीरबल वाले। तुम्हें किस तरह की कहानी पसंद है? बहुत साल पहले की बात है। बादशाह अकबर का राज्य बहुत ही समृद्ध था। खेतों में अनाज लहलहाता था, नदियां बहती थीं और प्रजा खुश थी। लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई। काले बादल आते, गरजते, लेकिन पानी नहीं बरसता। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। कुछ ही महीनों में पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। बादशाह अकबर को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, अकबर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी प्रजा को इस संकट से बचा सकें? मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए, कुछ बोले अनाज मंगवाओ, कुछ बोले कर माफ करो, लेकिन कोई स्थायी समाधान न सुझा सका। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, हुजूर, मुझे एक मौका दीजिए। मैं ऐसा उपाय लाऊंगा जिससे न सिर्फ इस साल बल्कि भविष्य में भी हमारी प्रजा को सूखे से बचाया जा सके। अकबर, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले पूरे राज्य में अनाज के भंडारण की जानकारी मंगाई। उन्हें पता चला कि कुछ बड़े जमींदारों और व्यापारी परिवारों के पास बहुत सारा अनाज जमा है जो वे ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में थे। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि एक राज्य में राजकीय अन्न भंडारण केंद्र बनाए जाए। 2, सभी के पास मौजूद अतिरिक्त अनाज को उचित दाम देकर सरकार खरीदेगी। 3, इन भंडारण केंद्रों से जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। लेकिन कुछ लालची व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने दरबार में जाकर बीरबल के खिलाफ शिकायत की। अकबर ने पूछा, बीरबल, लोग कह रहे हैं तुम जबरदस्ती अनाज ले रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ वही अनाज ले रहा हूं जो लोगों ने लालच में दूसरों से छीन कर रखा था। अगर वो भूखे मरते लोगों को नहीं देंगे तो ऐसे भंडार का क्या फायदा? अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसका पूरा साथ दिया। पानी की समस्या का हल। बीरबल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने गांव-गांव में जाकर जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शिक्षा दी। मिट्टी के छोटे तालाब, कुएं और चबूतरे बनाए गए जहां बारिश का हर बूंद पानी इकट्ठा किया जाता था। बीरबल ने कहा, पानी सिर्फ नदियों से नहीं, समझ से भी आता है। अगर हम हर बूंद को सहेजेंगे तो फिर कभी सूखा नहीं पड़ेगा। समापन। धीरे धीरे वर्षा शुरू हुई, खेतों में हरियाली लौटी और बीरबल की योजना सफल हुई। अकबर ने बीरबल को दरबार में खड़े होकर सबके सामने सम्मानित किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ प्रजा को खाना नहीं दिया, उन्हें जीने का तरीका सिखाया है। प्रजा ने भी बीरबल को राज्य रक्षक की उपाधि दी। उसके बाद से राज्य में हर साल बारिश से पहले जल संग्रह और अन्न भंडारण की परंपरा शुरू हुई जो कई पीढ़ियों तक चली। सीख। सिर्फ संकट में मदद करना ही नहीं, भविष्य के लिए सोचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बीरबल जैसे नेता हमें सिखाते हैं कि समस्या का हल हमेशा दूरदर्शिता में छिपा होता है।
अगर चाहो तो इस कहानी को मैं नाटकीय संवादों और भावनात्मक दृश्यों के साथ कहानी नाटक या स्क्रिप्ट की तरह भी बना सकता हूं। क्या अगली कहानी तेनालीराम की हो या फिर बीरबल की कोई हास्य भरी? बहुत बढ़िया। आप शायद बीरबल ने चोर को पकड़ा बटा खोई चीज ढूंढी वाली कहानी ढूंढ रहे हैं। यहां मैं एक शानदार कहानी सुना रहा हूं जिसमें बीरबल ने एक खोई हुई चीज, आईडी या कीमती वस्तु, को चतुराई से ढूंढ निकाला और सबको हैरान कर दिया। कहानी का नाम बीरबल ने ढूंढी खोई हुई पहचान, आईडी फाउंड स्टोरी। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। उसने बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, व्यापारी, हुजूर, मेरी एक बहुत जरूरी सोनार की मुहर लगी पहचान पत्र, आईडी, कहीं खो गई है। उसी से मैं अपना खजाना खोल सकता हूं। अगर वो न मिले तो मेरी पूरी जमा पूंजी चली जाएगी। अकबर ने तुरंत दरबार के मंत्री और सिपाहियों से कहा कि खोज शुरू की जाए। कई दिन बीत गए लेकिन आईडी नहीं मिली। तब अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जो इस रहस्य को सुलझा सके। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, बीरबल, तुम्हारी आईडी आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? व्यापारी, हुजूर, मैं मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में एक जगह भीड़ थी, शायद वहीं कहीं गिर गई। बीरबल ने सोचा, अगर किसी ने वो आईडी पाई होती और वापस नहीं की तो जरूर वो उसे छिपाकर बैठा होगा। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने घोषणा करवा दी, जिस किसी को भी व्यापारी की आईडी मिली है वो अभी तक नहीं समझ पाया कि वो आईडी असली नहीं थी। उसमें एक जहर लगी हुई स्याही थी जो धीरे धीरे हाथों में असर करेगी। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। कुछ ही घंटों में एक आदमी घबरा गया और भागते हुए दरबार आया। आदमी कांपते हुए, हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैंने ही आईडी उठाई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जहरीली है। मैं लौटाने आया हूं। बीरबल मुस्कराए। बीरबल, हुजूर, यही है वो शख्स जो पहचान पत्र चुराकर बैठा था, पर अब डर के कारण लौटाने आ गया। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने बिना तलवार उठाए सच्चाई निकाल ली। बीरबल ने ये साबित कर दिया कि केवल चतुराई, धैर्य और थोड़ी चालाकी से सच बाहर लाया जा सकता है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को आधुनिक समय के हिसाब से भी लिख सकता हूं, जैसे आज की स्कूल आईडी, बैंक लॉकर या पासवर्ड से जुड़ी कहानी की तरह। बोलो, अगली कहानी कैसी हो? एक बहुत ही मजेदार और मशहूर बीरबल की कहानी। कहानी का नाम बीरबल और आलसी लोगों की गिनती। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई मजेदार सवाल किया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में कुल कितने आलसी, लेजी लोग हैं? बीरबल मुस्कराते हुए, हुजूर, बिल्कुल बता सकता हूं, बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर हैरानी से, क्या तुम इतनी जल्दी गिन लोगे? बीरबल, हुजूर, जब बात आलसी लोगों की हो तो वे ज्यादा दूर नहीं जाते। मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। बीरबल की तरकीब। अगले दिन बीरबल एक ऊंचे मंच पर बैठ गए और उन्होंने घोषणा करवा दी, बादशाह सलामत उन सभी को इनाम देना चाहते हैं जो खुद को सबसे बड़ा आलसी मानते हैं। जो सबसे ज्यादा आलसी साबित होगा उसे सोने का सिक्का मिलेगा। ये सुनते ही पूरे शहर में जैसे आलसी लोगों की बाढ़ आ गई। कोई खाट पर लेटा हुआ आया, कोई खुद नहीं आया, दूसरों से उठवा कर आया। एक आदमी तो ऐसा था जिसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, ये इनाम आप मेरे घर भेज देना। बीरबल सबका नाम और हाव भाव एक पर्ची में लिखते जा रहे थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पूरी लिस्ट बादशाह को दी। अकबर, तो बीरबल कितने आलसी निकले? बीरबल हंसते हुए, हुजूर, कुल 79 बहुत बड़े आलसी मिले हैं, और अगर आपने ये सवाल पूछा ही न होता तो 80 में आपका नाम भी शामिल हो जाता। अकबर ठहाका लगाते हुए, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवाल का ऐसा जवाब लाते हो कि हंसी छूट जाती है।
बीरबल की ये कहानी सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी मजाकिया या अजीब हो, दिमाग ठंडा और चतुराई से काम लो, हल अपने आप सामने आ जाएगा। जुड़ी बीरबल की एक मजेदार कहानी सीरियल की बात कर रहे हैं, यानी बैलगाड़ियों की कहानी जो हास्य और चतुराई से भरी हो। तो चलिए, मैं आपको एक से बढ़कर एक 3 भागों की बीरबल की सीरियल स्टाइल कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम है बीरबल और बैलगाड़ी का रहस्य, एक सीरियल स्टोरी। भाग 1, खोई हुई बैलगाड़ी। एक दिन एक किसान दरबार में बहुत घबराया हुआ आया। उसने बादशाह अकबर से कहा, किसान, हुजूर, मेरी बैलगाड़ी चोरी हो गई है। उसमें गेहूं भरा था और वो मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। अकबर ने सिपाहियों से कहा कि खोज करो, लेकिन 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, बैलगाड़ी वापस आ जाएगी, बस एक छोटा सा तमाशा करना होगा। अकबर, कैसा तमाशा? बीरबल, घोषणा करवा दो कि जो बैलगाड़ी चोरी हुई है वो बोलने वाली थी और उसने चोर का नाम बता दिया है। भाग 2, चोर की घबराहट। बीरबल की बात सुनकर पूरे शहर में ये ऐलान हुआ, दरबार की विशेष बैलगाड़ी अब बोल सकती है। उसने चोर को पहचान लिया है। ये सुनते ही चोर बेचैन हो गया। रात को डर के मारे वो किसान के घर के पास गया और बैलगाड़ी वहीं छोड़ भाग गया। सुबह किसान बैलगाड़ी देखकर खुशी से रो पड़ा और दरबार आकर धन्यवाद बोला। अकबर हैरान, बीरबल, सच में बैलगाड़ी बोलती है? बीरबल मुस्कराते हुए, नहीं हुजूर, पर डर में इंसान खुद बोलने लगता है। भाग 3, बैलगाड़ी की दूसरी चाल। कुछ महीनों बाद एक और मामला सामने आया। एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की, व्यापारी, मेरी बैलगाड़ी में सोना था और वो भी चोरी हो गया। मैं चाहता हूं कि फिर से वही जादुई तरीका अपनाया जाए। बीरबल ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने 10 लोगों को शक के घेरे में रखा और एक बैलगाड़ी के नीचे काला कोयला छुपा दिया। फिर कहा, जिसने चोरी की है उसके हाथ काले हो जाएंगे। सभी लोगों को बैलगाड़ी के पास भेजा गया। जब वे लौटे, बीरबल ने सबके हाथ देखे। सिर्फ एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल बोले, यही चोर है, क्योंकि ये डर के मारे बैलगाड़ी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर फिर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से भी तेज होता है। डर चालाकी से जीता जा सकता है। और बीरबल की कहानियां हमेशा सिखाती हैं कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम चाहो तो इस बैलगाड़ी सीरीज का मैं भाग 4 भी बना सकता हूं, जिसमें बैल गवाही देगा या एक नकली गाड़ी का खेल हो सकता है। क्या कहें, जारी रखें सीरियल? यानी नदी की पुकार या नदी का विलाप जैसी कोई गहरी और भावनात्मक बीरबल की कहानी चाहते हैं, जिसमें बुद्धिमानी के साथ एक नैतिक संदेश भी हो? तो चलिए, मैं आपके लिए एक नई और अर्थपूर्ण बीरबल की कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम है बीरबल और नदी की पुकार। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वो मौसम बहुत सुंदर था, लेकिन अकबर का मन थोड़ा उदास था। अकबर ने कहा, अकबर, देखो बीरबल, ये नदी हर साल हमें पानी देती है, फसलें उगाती है, मगर इस बार इसका पानी मटमैला और धीमा सा क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे नदी रो रही हो। बीरबल ध्यान से देखते हुए, हुजूर, शायद नदी सच में रो रही है, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं कर सकती। अकबर हैरानी से, क्या मतलब? कोई नदी भी रोती है? बीरबल की खोज। बीरबल ने नदी के किनारे के गांवों की यात्रा शुरू की। उन्होंने देखा, गांवों में गंदा पानी सीधा नदी में गिराया जा रहा था। नालियां बिना सफाई के बह रही थीं। कई जगह नदी की जमीन पर निर्माण हो रहा था। पेड़ काटे जा रहे थे। बीरबल लौटकर दरबार में आए और बोले, हुजूर, नदी इसीलिए विलाप कर रही है क्योंकि उसे जिंदा रहने नहीं दिया जा रहा। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने एक अनोखा कार्यक्रम रखा, एक नदी की अदालत।
सभी गांव वालों को बुलाया गया और एक नदी के आकार की मूर्ति के सामने न्याय किया गया। बीरबल ने हर गांव से सवाल किया, तुमने नदी को क्या दिया? कोई बोला, कचरा, कोई बोला, गंदा पानी, और कोई चुप रहा। तब बीरबल बोले, जिस नदी ने हमें जीवन दिया, हम उसी को मार रहे हैं। वो न बोलेगी तो और कौन बोलेगा? उसकी चुप्पी अब चीख बन गई है। यही है नदी का विलाप। पूरा दरबार और गांव वाले चुप हो गए। परिणाम, बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, नदी किनारे सफाई अभियान चलाया जाएगा। पेड़ लगाए जाएंगे। हर गांव को नदी की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ महीनों में नदी फिर से साफ, सुंदर और मुस्कराती हुई बहने लगी। सीख, प्रकृति कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन जब वो चुप रहती है तो उसका दर्द ज्यादा गहरा होता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को मैं बच्चों के लिए एक कविता, नाटक या चित्र पुस्तक की तरह भी बना सकता हूं। या फिर अगली कहानी द टॉकिंग ट्री जैसी कुछ गूढ़ कल्पनाओं पर हो सकती है। क्या आगे बढ़े? ये टाइटल बहुत ही दार्शनिक और प्रेरणादायक लगता है और मुझे लग रहा है आप कोई बीरबल की कहानी या राज दरबार की गूढ़ पहेली जैसी स्टोरी ढूंढ रहे हैं जहां कोई साधारण सी चीज सबसे महान बनकर सामने आती है। तो चलिए मैं आपको एक नई और अनोखी बीरबल स्टाइल कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है द समथिंग एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। बीरबल और कुछ जो सबसे महान निकला। दरबार में प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में आए और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक अजीब सवाल रखता हूं। इस दुनिया में सबसे महान चीज क्या है? कोई बोला धन, कोई बोला ताकत, कोई बोला ज्ञान, कोई बोला प्रेम। लेकिन अकबर बोले, नहीं, मैं किसी चीज की तलाश में हूं जो इन सबसे ऊपर हो। कोई ऐसी चीज जो कुछ है लेकिन उसी में सब कुछ है। सारे दरबारी चुप। फिर बीरबल मुस्कराए। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, हुजूर, मैं कल इसका उत्तर लाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ दरबार से बाहर चलना होगा। अगले दिन बीरबल बादशाह को एक पहाड़ी पर ले गए। वहां एक बूढ़ी महिला अपने टूटे घर के बाहर खड़ी थी, चेहरे पर रिंकल्स, हाथों में गठिया, लेकिन आंखों में शांति। बीरबल बोले, इससे मिलिए, ये वही है जो कुछ भी नहीं रखती, फिर भी सबसे महान है। अकबर हैरान। कैसे? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, इस वृद्धा के पास न धन है, न ताकत, न पढ़ाई, लेकिन इसके पास संतोष है। यही वो कुछ है जो सब कुछ से बड़ा है। अगर अमीर को संतोष नहीं तो धन व्यर्थ है। अगर विद्वान को संतोष नहीं तो ज्ञान अधूरा है। अगर योद्धा को संतोष नहीं तो युद्ध अंतहीन है। संतोष एक ऐसा कुछ है जो सब कुछ का राजा है। यही है सबसे महान। दरबार में तालियां। अकबर बहुत प्रभावित हुए। बीरबल, आज तुमने साबित किया कि असली महानता किसी चीज में नहीं बल्कि नजरिए में होती है। जो थोड़ा पाकर खुश है वो सबसे अमीर है, और जो सब कुछ पाकर भी बेचैन है वो सबसे गरीब। अगर आप चाहें तो इस स्टोरी को मैं मोटिवेशनल भाषण, बच्चों की किताब या एनिमेटेड शॉर्ट की स्क्रिप्ट की तरह भी ढाल सकता हूं। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और बोला, हुजूर, मेरे घर चोरी हो गई है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की मदद करो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? वह आदमी बोला, हाँ, मेरे गांव के कुछ लोगों पर शक है। बीरबल ने उन सभी लोगों को दरबार में बुलवा लिया और सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी। फिर कहा, ये जादुई छड़ी है। असली चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सब लोग वापस आए। बीरबल ने सबकी छड़ियां नापी और तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, असली चोर डर के मारे अपनी छड़ी रात को 1 इंच काटकर सोया था,
ताकि अगर बढ़ भी जाए तो पकड़ में न आए। उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी निकली। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम सच में जबरदस्त हो। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति लाए जो उनके साथ इशारों में बात कर सके। अकबर ने यह भी कहा कि यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं ला सके तो उनकी सजा सिर कलम करना होगी। बीरबल ने सोचा और एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसका नाम चांकी था। चांकी को बीरबल ने समझाया कि वह अकबर के सामने इशारों में बात करेगा। चांकी ने सहमति दी और दरबार में पहुंचा। अकबर ने इशारे से चांकी से एक सवाल पूछा। चांकी ने 2 अंगुलियां दिखाईं। अकबर ने फिर एक और सवाल पूछा और चांकी ने फिर 2 अंगुलियां दिखाई। अकबर ने सोचा कि चांकी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन बीरबल ने समझाया कि चांकी ने इशारों में सही उत्तर दिया था। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि स्थिति को समझकर और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस स्थिति को सुलझाया। कहानी का नाम, अकबर का सबसे वफादार दरबारी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और एक सवाल किया, मेरे दरबार में सबसे वफादार दरबारी कौन है? यह सुनते ही सब दरबारी थोड़ा चौंक गए। हर कोई चाहता था कि सम्राट अकबर उसे सबसे वफादार समझे, लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर खुद को नहीं कहा, सिवाय एक दरबारी के, रघुवीर। रघुवीर आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में जीवन भर वफादारी से लगा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने रघुवीर को एक कीमती हार दिया और कहा, इस हार को तुम रात भर अपने पास रखो और सुबह मुझे लौटाओ। रघुवीर ने सिर झुकाकर हार ले लिया। रात को रघुवीर ने हार को देखा और सोचा, इतना कीमती हार, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरी जिंदगी बन जाए, पर मैं अगर लौटाऊं तो शायद बादशाह मुझे इनाम देंगे। लेकिन लालच उस पर भारी पड़ा। उसने हार को छुपा दिया और सुबह दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, माफ कीजिए, हार चोरी हो गया। अकबर ने बस मुस्कराकर बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने पहले ही एक नकली हार अकबर को दे दिया था और असली हार पहले से सुरक्षित रखा था। यह सब एक परीक्षा थी। बीरबल ने रघुवीर से पूछा, तुम्हारे पास हार कहाँ गया? रघुवीर घबरा गया। आखिरकार सच्चाई सामने आई। अकबर बोले, एक सच्चा वफादार कभी लालच में नहीं पड़ता। बीरबल जैसे दरबारी ही सच्चे वफादार होते हैं। रघुवीर को दरबार से निकाल दिया गया और सबने बीरबल की ईमानदारी और अकबर की बुद्धिमानी की तारीफ की। सच्ची वफादारी की परख तब होती है जब आपको लालच का सामना करना पड़े। बहुत बढ़िया। लो सुनो एक और मजेदार और चतुराई भरी अकबर बीरबल की कहानी, जो हंसी के साथ साथ दिमाग भी दौड़ाने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम, बीरबल की चालाकी, सबसे बड़ा झूठ। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया, जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला उसे इनाम मिलेगा। पूरा दरबार हैरान। झूठ बोलना तो पाप माना जाता था, लेकिन अकबर ने कहा, आज के दिन बस एक बार झूठ बोलने की प्रतियोगिता है, पर झूठ ऐसा हो जो सुनते ही लगे कि नामुमकिन है। सब दरबारी बारी बारी से आने लगे। एक बोला, मैं चांद पर घूम कर आया हूं। दूसरा बोला, मैंने एक हाथी को सुई में से निकाल दिया। तीसरा बोला, मैं पानी पर चलकर दिल्ली गया। अकबर मुस्कराए, लेकिन कोई भी उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल आगे आया और बोला, जहांपनाह, एक बार आप मेरे खेत में मजदूरी कर रहे थे और आपने पूरे दिन मेरे लिए काम किया। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये तो झूठ का सरताज निकला। मैं बादशाह होकर तेरे खेत में मजदूरी करूंगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, आपने कहा था सबसे बड़ा झूठ, और ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अकबर ने ताली बजाई और कहा, इनाम का असली हकदार तो तू ही है, बीरबल।
चतुराई से कही गई बात कभी कभी सच्चाई से भी ज्यादा असरदार होती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो बताओ अगली कहानी हंसी की हो, रहस्य की हो या सिखाने वाली। बीरबल और बजरंग की नई चालाकी। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में एक नया पहलवान आया। उसका नाम था बजरंग। गजब की ताकत थी उसमें। हाथी को उठा ले, पत्थर फोड़ दे और अपने सिर से नारियल तोड़ दे। लोग देखकर हैरान थे। अकबर ने खुश होकर कहा, बजरंग, तुम्हें हमारी राज सेना का मुख्य योद्धा बनाते हैं। लेकिन दरबार में सब खुश नहीं थे। कुछ दरबारियों को जलन होने लगी, खासकर बीरबल से। बजरंग ने सुना और बोला, बीरबल जी की चालाकी तो सब जानते हैं, लेकिन असली बहादुरी तो ताकत में होती है। क्या बीरबल मेरे मुकाबले कुछ कर सकते हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन अक्ल अगर साथ न हो तो हाथी भी कुएं में गिर सकता है। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, कल एक मुकाबला होगा, बजरंग की ताकत बनाम बीरबल की अक्ल। अगली सुबह अकबर ने आदेश दिया कि एक बड़ा पत्थर महल के बाग में रखा जाए। काम था, जो सबसे पहले पत्थर को तालाब के बीच में रखेगा वो जीतेगा। बजरंग ने बिना कुछ सोचे पत्थर उठाया और लेकर चल पड़ा। पत्थर भारी था, लेकिन वो चला। एक बार फिसला भी, पर फिर उठाया। पसीने पसीने होकर आखिरकार पहुंचा तालाब के किनारे। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर पानी में रखा, धप्प, वो सीधा नीचे डूब गया। लोग चौंक गए। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल ने कुछ लोगों को बुलाया, एक नाव मंगवाई और पत्थर को धीरे धीरे नाव में रखवाया। फिर उन्होंने पत्थर को तालाब के बीच में नाव से निकालकर वहीं रखा, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। पत्थर डूबा नहीं। अकबर मुस्कराए, बजरंग, तुम बहादुर हो। पर बीरबल की अक्ल ने फिर से बाजी मार ली। बजरंग ने सिर झुका लिया और मुस्कराते हुए बोला, बीरबल जी, अब समझ आया, ताकत जरूरी है, पर अगर अक्ल साथ हो तो ताकत भी दो गुनी हो जाती है। ताकत तभी तक काम की है जब तक उसके साथ दिमाग है, वरना हाथी भी मूर्खता में गिर सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो बताओ अगली बार बजरंग और बीरबल साथ मिलकर किस मुसीबत का सामना करें। एक बार अकबर बादशाह बहुत गुस्से में थे। किसी ने उनका सबसे कीमती गुलाब का पौधा तोड़ दिया था। उन्होंने ऐलान किया, जिसने भी ये किया है उसे कड़ी सजा मिलेगी। सारे दरबारी डर गए। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब एक छोटा बच्चा सामने आया और बोला, महाराज, मुझसे गलती से पौधा टूट गया। अकबर गुस्से में बोले, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, अब तुझे सजा जरूर मिलेगी। बीरबल खामोश थे, लेकिन तभी उन्होंने कुछ सोचकर कहा, जहांपना, क्या मैं इस बच्चे को सजा देने का तरीका सुझा सकता हूं? अकबर बोले, बोलो बीरबल, क्या सजा दोगे इसे? बीरबल बोले, जहांपना, इस बच्चे को हर दिन एक गुलाब का बीज बोने दीजिए और जब तक उस पौधे जैसा एक नया गुलाब न उगाए, उसे तब तक महल में ही रखें। अकबर हैरान, अरे वाह, ये तो सजा भी है और सीख भी। बच्चा मुस्कराया और बोला, अब मैं हर दिन कुछ अच्छा उगाऊंगा। बीरबल बोले, सजा वही जो गलती को सुधारे, न कि डराए। बीरबल की अक्ल हमें यही सिखाती है कि सजा अगर सीख बन जाए तो इंसान गलती नहीं, बदलाव बन जाता है।